वो दो जगह हम जो अपने पास में कनेक्शन स्ट्रिप है यहाँ से लेके जाएंगे, और अभी हम आपको बता देते हैं कि इसमें से हमने तार ये यहाँ से पहुँचा के स्ट्रिप में जोड़ देंगे, और फिर वहाँ से हम जो दो जगह तीन जगह जहाँ भी हमें पहुँचाने हैं वहाँ से पहुँचा कर दिया है। और इसके बाद में अब इमरजेंसी के बाद में आप ये देखोगे कि इसमें से बाद में तार कहाँ जाएंगे, तो दो तार हम इसको जाएंगे लिमिट स्विच के एनसी में लेके। तो लिमिट स्विच का भी हम कवर ये खोल के रखेंगे, जिससे आपको पता लगे कि इसमें एनओ कौन सा है, एनसी कौन सा है, और कहाँ कहाँ हम तार को जोड़ रहे हैं। तो ये कवर हटाते ही हमें इसमें दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें जो लीवर की तरफ जो ऊपर के जो रहते हैं कनेक्शन, ये एनओ होते हैं और ये एनसी होते हैं। तो दोनों लिमिट स्विच का सेम प्रोग्राम है, लेकिन काम थोड़ा अलग अलग रहता है। एक होम पोजीशन यानी वापस आके रोकता है, और एक उसको एक तरफ घूमती हुई को कट करा के वापस करता है। तो इसमें हम पहले एनसी ही यूज़ करेंगे, और एनसी में ये पीला और लाल तार हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और केबल में से इसको हटा देंगे तार को, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये तार हटा के हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसमें पहले हम इमरजेंसी से जो सप्लाई आई है उसको भेजने के लिए तार जोड़ेंगे। तो ये तार यानी ये समझ लो कि ये सप्लाई हमने यहाँ से लिमिट स्विच में भेज दी है, और लिमिट स्विच से जो सप्लाई आई है वो पीले तार के थ्रू आई है, और इसको हमने यहीं पास में लगा दिया है। और अब इसमें से जो लिमिट स्विच में से हमें सप्लाई मिलेगी उसको हम कहाँ पे पहुँचाएंगे, उसमें से भी आप देख लो, उसको हम यहाँ से पहुँचाएंगे, दो जगह पे पहुँचाएंगे। तो इसकी ये लूपिंग हमने ले ली है। एक कॉन्टेक्टर जो फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड पे लगेगा, और एक चला जाएगा पुश बटन के एक पोल पर। तो आप ये देख ले, लिमिट स्विच से सप्लाई होती हुई, तो पहले इसका कॉन्टेक्टर का एनओ का एक सिरा और पुश बटन का एक सिरा, तो ये आपस में लूप रहेंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, तो लूपिंग वो लंबी हो जाती है यहाँ से, तो इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ये सिरे एक ही तार से लूप रहेंगे। तो ये सबसे आसान वाला पैनल है। तरीके और भी होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है जिसे आप कर पाओगे। तो इसमें पुश बटन, फॉरवर्ड का पुश बटन और फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर का एनओ का एक पॉइंट, ये आपस में लूप हो गए। अब दूसरा हिस्सा इसका आप ऊपर की तरफ में लूप करोगे, तो ये पुश बटन का दूसरा सिरा और एनओ का दूसरा सिरा कॉन्टेक्टर का, तो इसमें हम लगाएंगे इसको, और इसके साथ एक तार और जोड़ देंगे यहाँ से, जिससे कि वो ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई देने के लिए आएगा काम। तो यहाँ पे हम अकेला ना लगा के इसमें एक लूपिंग भी देंगे यहाँ पे साथ में, और वो तार जो हम लगाएंगे, ये तार जो दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी के लिए लगा रहे हैं, वो वहाँ से इंटरलॉकिंग शुरू हो जाती है। अब ये डायरेक्ट इसकी कॉइल में ना जाके इसी कॉन्टेक्टर के दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ जाएगा। तो ये यहाँ पे लगाएंगे हम दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी में। ये इंटरलॉकिंग शुरू हो जाती है कि एक कॉन्टेक्टर अगर चल रहा है तो दूसरा उस टाइम पे चल। तो यहाँ तक ये एक कॉन्टेक्टर का प्रोग्राम अभी पूरा हुआ। तो अभी इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास में अवेलेबल है। इसको दे के हम आपको इसको चला कर दिखाते हैं कि अभी जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं और फॉरवर्ड पुश बटन हम दबाएंगे तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी इसका रूट हम मल्टीमीटर से आपको समझाते हैं। ये हमने न्यूट्रल पे एक सुई रखी है, यहाँ ये इसका फेस चला गया सबसे पहले इमरजेंसी पे, ये इमरजेंसी का तार है, यहाँ से पार होके ये गया इसमें लिमिट स्विच में, और लिमिट स्विच से पार होके ये यहाँ पे पीले तार के थ्रू ये यहाँ पे आ गया स्ट्रिप में, और यहाँ पे आप इसके एनओ पर भी देख सकते हो और पुश बटन पर भी देख सकते हो फॉरवर्ड पे। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड के पुश बटन को दबाएंगे यहाँ तक आ गई, तो वो सप्लाई दूसरी तरफ टच कर देगी और टच करते ही वो ऑपरेटिंग कॉइल में पहुँच जाएगी। अब आप देखोगे जैसे ही हम ये पुश बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से हमने पुश बटन दबाया, ये ऑन हो गया फॉरवर्ड, और अब ये या तो लिमिट स्विच से बंद होगा या फिर इमरजेंसी से। तो अभी लिमिट स्विच जैसे ही घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अभी दूसरा स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसका प्रोग्राम अभी अधूरा है। अभी सिर्फ ये स्टार्ट होगा और लिमिट से बंद हो जाएगा। तो अभी दूसरा कॉन्टेक्टर रिवर्स का ऑन अभी नहीं होगा, उसका प्रोग्राम अभी हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये होम पोजीशन का एनसी हम लेते हैं नीचे से, तो पहले एनसी का ही प्रोग्राम करेंगे। इसका होम पोजीशन का सिर्फ एनसी का ही कॉन्टेक्ट यूज़ होता है, वही फार्मूला अब यहाँ पे भी यूज होगा जैसे फॉरवर्ड में था। दूसरा तार इसके
यहाँ से निकलने के बाद में हम इसके स्ट्रिप में ही दे देंगे अभी तो, और स्ट्रिप से फिर देंगे रिवर्स के एनो में, और एक यहाँ पे जो हमारा रिवर्स का पुश बटन है उसके एक पॉइंट पे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको, और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि अभी जैसे स्ट्रिप में लगा रहे हैं तो ये 2 पॉइंट हम छोड़ देते हैं। ये रिवर्स का जो हमें एनसी तो हमने यूज़ कर लिया, एनओ के लिए हमें 2 पॉइंट ये छोड़ देने हैं, उसका छोड़ के तब जाके हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ से हम 3 तार लेंगे अब यहाँ पे। तो 3 तार ये कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो 2 तो हमने आपको बता दिया कि एक पुश बटन में जाएगा और एक यहाँ पे रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनओ में जाएगा, और तीसरे की हम यहीं पे पास में ये लूपिंग यहीं पे लगा देंगे, क्योंकि ये एक स्विच का काम करता है। तो यहाँ से जो हमारा रिवर्स का लिमिट स्विच है उसमें ये 2 तार जाएंगे सिर्फ स्विचिंग के लिए। जो काम स्विच करता है वही काम लिमिट स्विच करता है, लिमिट स्विच का एनओ करता है। सिर्फ उसको एक बार सप्लाई को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने के लिए। तो ये यहाँ पे हमने एक सिरे पे ये लगा दिया है पुश बटन के एक तरफ, ये रिवर्स का पुश बटन है, ये भी आप ध्यान रखें। तो अभी तीनों तार इसमें लग गए हैं, और ये तीनों कहाँ कहाँ लगे हैं, एक यहाँ पे लूपिंग, एक ये एनओ और एक ये पुश बटन। तो पुश बटन भी एनओ ही होता है, स्टार्ट वाला पुश बटन एनओ ही होता है। तो दूसरा हिस्सा अब शुरू होता है, इसमें से हम 2 तार लेंगे और इन 2 तार को पहले हम पुश बटन पर जोड़ देंगे, और पुश बटन के से एक तार यहाँ पे इसके एनओ के ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है रिवर्स कॉन्टैक्टर के यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ से भी इसके साथ एक तार हमें छोटा लगाना पड़ेगा, वो इंटरलॉकिंग के लिए, जैसे हमने पहले किया था दूसरे के एनसी में पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से भी हमें सेम कंडीशन रहेगी। तो यहाँ से भी हमें दूसरा तार जोड़ के और पहले कॉन्टैक्टर के एनसी में देना पड़ेगा। ये यहाँ पे एनसी में आ जाएगा। ये इंटरलॉकिंग है कि एक कॉन्टैक्टर जब चल रहा है तो दूसरा स्टार्ट बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए इंटरलॉकिंग की जाती है, क्योंकि कॉन्टैक्टर में उस टाइम पे फेस चेंज हो जाते हैं तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये एनसी में से पार होके और तब जाके ये रिवर्स के कॉन्टैक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल के A1 में जाएगा, यानी ऑपरेटिंग कॉइल इसकी फिर यहाँ से सप्लाई लेने लगेगी। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्टर के यहाँ का प्रोग्राम एकदम पूरा हो जाता है। अब एक तार जो बचा, जो हमने रिवर्स से लिया हुआ है ये ब्लू कलर का, तो इसको हम लगाएंगे लूपिंग के जस्ट पास में, और ये ही 2 तार हमारे जो लिमिट स्विच है ये रिवर्स वाला, इसमें चले जाएंगे एनओ में ये दोनों तार। तो ये स्विच का ही काम करते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एनओ के ऊपर नीचे ही कनेक्ट आपको मिलेंगे, या फिर स्विच के दोनों सिरों पर आपको मिलेंगे पुश बटन के। तो इस तरह से ये स्विच का ही काम करते हैं। वो एनओ भी, जो एनओ है वो होल्डिंग सप्लाई लिए रखता है, और स्विच उसको नीचे की सप्लाई को एक बार ऊपर की तरफ टच कराता है। कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होता है तो उस होल्डिंग सप्लाई एनओ से मिलने लगती है और वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो अभी ये 2 तार हमने यहाँ पे लगाए, और ये एनओ अब यानी पुश बटन का ही काम करेगा, ये लिमिट स्विच भी यहाँ से। तो इस तरह से ये पुश बटन के जो इधर उधर दोनों तरफ, दोनों छोर से जो तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्हीं तारों में ये तार जुड़ जाएंगे, और ये एक किस्म से पुश बटन का ही काम करेगा। ये एक तरफ जो इसका एनसी है कॉन्टैक्ट, उसको काट देगा तो वो बंद हो जाएगा पहला कॉन्टैक्टर, और फिर इसका जो ये एनओ है, एनओ से इसको पुश बटन का काम जब ये करेगा तो दूसरा रिवर्स इससे चालू हो जाएगा। तो इसके दोनों काम रहते हैं, एक कॉन्टैक्टर को बंद करना और दूसरे को चालू करना। ये काम रिवर्स वाले लिमिट स्विच का रहता है। और जो होम पोजीशन का लिमिट स्विच है उसका काम रहता है फिर कॉन्टैक्टर जो रिवर्स का है उसको बंद करना। तो अभी ये पूरे हो गए हैं कनेक्शन। अब हम इसको आपको चला कर दिखाते हैं कि कैसे ये वायरिंग काम कर रही है, और ये फार्मूला जो हमने आपको बताया एकदम सही। तो इस तरह से फॉरवर्ड दबाया, कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड का ऑन हो गया। अब यहाँ से फॉरवर्ड बंद होकर रिवर्स चालू हो जाएगा। तो अब इसको बंद करने के लिए ये फिर होम पोजीशन का लिमिट स्विच होता है। तो ये प्रोग्राम अब सेट हो गया। रिवर्स आप दबाओगे तो डायरेक्ट रिवर्स चलेगा, और इसको हम होम पोजीशन से बंद कर पाएंगे। तो एक बार फिर देख लें कि अगर हम रिवर्स को दबाते हैं
तो इसको हम होम पोजीशन से बंद कर पाएंगे। तो रिवर्स लिमिट स्विच से भी चल जाता है रिवर्स वाले से। तो फॉरवर्ड दबाया, यहाँ से ये बंद नहीं होगा। इसको हम अगर घुमा भी देंगे होम पोजीशन को तो नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स को बंद करता है। तो पहले हमें रिवर्स चलाना